हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से कि बड़े सारे स्टूडेंट्स के मन में ये था कि सर हमने प्रिपरेशन कर ली है, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स हमारे कवर कर लिए, अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं क्या टेस्ट जो है, जो मॉक टेस्ट है, क्या वो देना जरूरी है। एग्जाम के पहले टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करिए। तो जो आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर है इसमें हम यही देखेंगे कि टेस्ट देना एग्जाम के पहले कितना जरूरी है, अगर जरूरी है तो यहाँ पर क्यों जरूरी है। तो यहां पर हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपको एक क्लियरिटी देंगे और उस क्लियरिटी के बाद आप अपने आप में खुद सोच पाएंगे क्या हमें यहां पर मॉक टेस्ट की जरूरत है या फिर नहीं है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो हम मॉक टेस्ट देते हैं ना उसका क्या क्या फायदा होगा। तो उन फायदों में सबसे पहले क्या है, हमें पता चलता है कि हमारे पास जितना सिलेबस हमने कवर कराया है उनमें से कितना प्रतिशत यहाँ पर कवर हो चुका है, कितना परसेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और कितना यहाँ पर इनकम्प्लीट है। जब हम यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ते हैं तब हम मान के चलते हैं कि हमारी साइड से पूरा सिलेबस कवर हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पर टेस्ट देते हैं, जब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है, हमें पता चलता है कि शायद कुछ पोर्शन हमारा रह गया। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये कैसे होगा सर, ये यहाँ पर मॉक टेस्ट से होता है। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेसी होती है, एग्जाम के अंदर दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है यहाँ पर एक्यूरेसी और एक होता है यहाँ पर टाइम। तो दोनों ही चीजें आपकी क्या है, टेस्ट से इंप्रूव करी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो आप सेलेक्ट करते हैं आंसर, उसकी एक्यूरेसी पर बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं और जहां मिस्टेक हो रही है वहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो टेस्ट डिजाइन होते हैं वो बिल्कुल उस पैटर्न में होते हैं जैसे कि आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। तो जैसे एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो टाइम मिलता है आपको, लिमिटेड टाइम के अंदर जो आपको क्वेश्चन करने होते हैं, वो सेम चीज क्या है, आप पहले ही रियलाइज कर देते हो, पहले आप अपने आप घर पर बैठ के वो प्रैक्टिस कर लेते हो, ताकि क्या है जो लास्ट एग्जाम होगा, जो एग्जाम का दिन होगा, वहां पर ऐसा ना हो कि सर टाइम कम पड़ गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। वो चीज यहाँ पर मॉक टेस्ट से सीखने को मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें जो वीक पोर्शन है, जो पूरे के पूरे सिलेबस के हमारे वीक टॉपिक्स है, वो पता चलते हैं कि सर मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए, चारों के अंदर जैसे आप एग्जांपल मानिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, तो सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है वहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे वहां से सर गलत क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आपका वीक पोर्शन कहां है, तो अब आप उस पर करिए एक्स्ट्रा मेहनत, ताकि एक्चुअल एग्जाम में जब वहां से क्वेश्चन आए तब आप वहां पर 100% सही से अटेम्प्ट कर पाए। फिर बात करूं अगर मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस की, अगर कोई स्टूडेंट बिना मॉक टेस्ट के सीधे एग्जाम में बैठता है तो वहां पर उनके साथ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है कि सर वहां पर बैठे हमें अजीब सी घबराहट होने लग गई। वहां पर क्या है, एक अजीब सी घबराहट होने लगी, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम वहां पर पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि भैया आपने प्रैक्टिस करी है, लेकिन जो आपने एक टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, जो आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं, वो आपने नहीं करी है। वो जो एक एबिलिटी होती है, जो यहां पर जैसा कि मैंने बात करी कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये आपने नहीं सीखी है, तो आप वहां पर डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो जाती है। जहां आप अपना 100% दे सकते हो वहां आप 99 या फिर आप कह सकते हैं 90% पे आके आप रुक जाते हो, 10% का कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है और जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो, वो आप सर टेस्ट दीजिए घर पर, यहाँ पर आप टेस्ट दीजिए थोड़े रिलैक्स माहौल में। जितने आप टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने पेपर को लेकर, उतने आप यहाँ पर रिलैक्स रहेंगे और ये जो यहाँ पर प्रेशर वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे आप अवॉइड कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं तो आप क्या है अपना राइट पोजीशन का यहाँ पर ट्रू एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मैंने यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ लिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लगा दिए, जो हमारी प्रैक्टिस बुक है उसके क्वेश्चन करे, सर मेरे आंसर सही निकल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। लेकिन ये चीज कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है कि आपकी राइट पोजीशन कहाँ स्टे कर रही है। आप मान के चल रहे कि 100 में से मेरे 70 आ गए और भैया बड़े अच्छे मार्क्स है, लेकिन क्या पता एग्जाम की रिक्वायरमेंट है 100 में से आपको 85 चाहिए। तो ये जो यहाँ पर ट्रू एनालिसिस है ना, ये पता चलेगा यहाँ पर टेस्ट से कि यहाँ पर जो आपके कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स है वो कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं आप उनसे कम तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब आपको जरूरत है सोचने की कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ताकि मैं 70 से जो मेरा 85 तक का जो टारगेट है वो मैं अब अचीव कर पाऊं। इसके बाद क्या है, राइट स्ट्रेटजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट स्ट्रेटजी, कि यहां पर जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आप बार बार गलतियां करते हो तो उस गलतियों से आप हर बार सीखते हो। अब आप ये सीखते हो कि जब मेरा एक्चुअल एग्जाम होगा तो मेरे को यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। क्या मेरे को सारे क्वेश्चन एक बार में करने हैं, क्या मेरे को यहाँ पर पहले सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर यहाँ पर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पर जाना है, क्या मेरे को यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर यहाँ पर वापस रिटर्न होकर मेरे को न्यूमेरिकल वाले करने हैं, क्या मेरे को पहले टेक्निकल करना है, क्या मेरे को नॉन टेक्निकल करना है।
ये जो सारे के सारे यहाँ पर जो होते हैं कि एग्जाम को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है ये कैसे डेवलप होगी, जब आप यहाँ पर 10 या 20 टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करते हो तब आप बार बार गलतियां करके ये सीखते हो कि मेरे लिए एग्जाम में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस रणनीति के साथ यहाँ पर क्या है मैं एग्जाम में सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये जो राइट स्ट्रेटेजी है ये आपको डेवलप करने में हेल्प करता है हमारा मॉक टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर बात करूं कि नो योर सेल्फ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ सर ये प्रॉब्लम होती है, या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि भैया मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, भले ही उनके पास क्या है पूरा नॉलेज हो, उन्होंने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी है, लेकिन क्या है वो यहाँ पर रहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। अब ये अंडर कॉन्फिडेंट रहना भी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर एग्जाम में नहीं दिखेगी। दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट मतलब भले उन्हें आता कम है लेकिन अंदर से भैया विश्वास इतना है कि इस बार तो पेपर में फाड़ के आएंगे, पूरा का पूरा है कि 100% पूरा पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे और यहाँ पर है ना एग्जाम को टॉप कर लेंगे। तो ये वाला जो ओवर कॉन्फिडेंट है ये भी वाली दिक्कत है। सर अंडर कॉन्फिडेंट होना ये भी दिक्कत है। तो जो अपना एक ट्रू एनालिसिस होता है, जो आपकी राइट पोजीशन है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब आप टेस्ट देते हो ना तब आपको पता चलता है कि हाँ मैं सोच रहा था मेरे से नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर जो मेरे मॉक टेस्ट है इसके अंदर मेरे 80-90% मार्क्स आ रहे, तो मैं अपने आप को क्या समझ रहा था, सर अंडर कॉन्फिडेंस समझ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या है मेरे पास उतना पावर है, उतना पोटेंशियल है कि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। फिर बात आती है ओवर कॉन्फिडेंट की। जो ओवर कॉन्फिडेंट है उन्हें पता चलता है कि मैं यहाँ पर क्या है खुद को ज्यादा हाई मान के चल रहा हूं, मुझे यहाँ पर क्या है और मेहनत की जरूरत है, अब मुझे यहाँ पर इस सब्जेक्ट को और पढ़ना है, इस टॉपिक को और अच्छे से कवर करना है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट वाली दिक्कत है सर वो भी यहाँ पर पता चलती है। फिर बात करूं मैं यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट के साथ एक और दिक्कत है, सर कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल रहे। अब भैया अगर कंसेप्ट की राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट को आपने सही तरीके से नहीं समझा तो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। तो ये चीज की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो आपने पढ़ा है वो सही अंडरस्टैंडिंग सही कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट की बात करूं तो ये है यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर जितने नए क्वेश्चन आते हैं वो नए क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं कि आप कुछ नया सीख सके। यहाँ पर जो आपने पढ़ा है डेफिनेटली वो तो आप हेल्प कर पाएंगे, वो तो आप यहाँ पर क्या है सही आंसर लगा पाएंगे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं कुछ नए, तो उन नए क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिलता है। और ये नए क्वेश्चन कहाँ पर मिलते हैं सर? नए क्वेश्चन या तो आपको प्रैक्टिस बुक में मिलते हैं या फिर मिलते हैं सर आपको मॉक टेस्ट में। तो ये सारे के सारे जो एडवांटेज है, ये सारे के सारे एनालिसिस है, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं सर? जब आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट को देते हो, वहां पर सेल्फ एनालाइज करते हो, तब आपको क्या है ये सारे के सारे फैक्टर पर काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब जैसा कि ध्यान है यहाँ पर दो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम, राजस्थान जूनियर इंजीनियर और यहाँ पर सीजी व्यापम जूनियर इंजीनियर वाला एग्जाम, अब दोनों के एग्जाम यहाँ पर आ चुके हैं, डेट यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर एग्जाम के कुछ गिने चुने दिन बाकी है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर अवेलेबल है मॉक टेस्ट सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 10 रुपए का यहाँ पर कोई भी चाट खा लेते, कोई भी यहाँ पर आप छोटी सी चीज एक दिन में यूं ही खर्च कर देते, सिर्फ यहाँ पर इतनी सी रेट में आपको मिल रहा है यहाँ पर टेस्ट। टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर 10 टेस्ट मिलेंगे आपको सीजी व्यापम के लिए, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आरएसएम एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए यहाँ पर परफेक्टली जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जेनिक ने टेस्ट डिजाइन करे, और उस टेस्ट का डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो यहाँ पर पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इन मॉक टेस्ट के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अपडेट में। आपको उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी क्लियरिटी मिल चुकी होगी क्यों यहाँ पर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। एक लास्ट बात और करूंगा कि यहाँ पर मॉक टेस्ट में है ना, जो हमारी उम्मीद होती है कि हम एटलीस्ट क्या है 100% अटेम्प्ट ना करें, 100% भले ही उसके अंदर स्कोर ना करें, लेकिन जो टेस्ट को देना होता है, जो वहां पर अटेम्प्ट करना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप वहां पर टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो ना, तब आप एक चीज सीखते हो कि यहां पर अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो मार्क्स कम आते हैं तो आप वहां पर होते हो हल्के से डीमोटिवेट, लेकिन वो जो डीमोटिवेशन होता है ना वो यहां पर रिजल्ट करता है किसमें? मोटिवेशन में। अगर आपके मार्क्स कम आए तो स्टूडेंट सोचता है मार्क्स क्यों कम आए भैया, वो अगले दिन, वो उसी दिन यहाँ पर क्या है चैप्टर को कंप्लीट करता है, अगले दिन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करता है, और अंदर से क्या है, अंदर से एक बूस्टअप एनर्जी आती है। तो वो यहाँ पर जो बूस्टअप एनर्जी है ना वो कैसे आएगी? जब आप यहाँ पर टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, मार्क्स चाहे कम आए ज्यादा आए। मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं होता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपका ट्रू एनालिसिस करना। तो ये जो आपका ट्रू एनालिसिस है ये आप टेस्ट कर सकते हैं, और अपने जो आरएसएम एसएसबी और जो सीजी व्यापम एग्जाम है इसके अंदर आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसी अपडेट के साथ मिलते हैं किसी और अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।